स्वरकथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि लंका की ओर से सबसे अधिक शक्तिशाली थे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। रावण और कुंभकर्ण का वध किया था भगवान श्री राम ने और मेघनाद का वध किया था शेषनाग के अवतार लक्ष्मण ने। जब राम रावण और कुंभकर्ण का वध कर सकते थे तो उन्होंने मेघनाद के वध के लिए लक्ष्मण जी को ही क्यों चुना। मित्रों, जब रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस आए 14 वर्ष का वनवास काटकर, वो यही कथा सुना रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने शक्तिशाली रावण और कुंभकर्ण का वध किया था। इसी प्रकार से मेघनाद का भी वध किया गया लक्ष्मण के द्वारा। तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि हाँ, मैं मानता हूं कि रावण और कुंभकर्ण बहुत ही शक्तिशाली, परंतु मेघनाद भी बहुत ही अधिक शक्तिशाली थे। वो मेघनाद ही थे जिन्होंने इंद्र को बंदी बना ली। और एक बात और, मेघनाद का वध वही कर सकता था जिसने 12 वर्ष तक ना तो किसी स्त्री का मुख देखा हो, ना सोया हो और ना ही उसने भोजन किया हो। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन हो सकता था। हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी वनवास के दौरान सोए नहीं थे। जहां तक किसी स्त्री को देखने का प्रश्न उठता है तो आप सभी को याद होगा कि जब सुग्रीव जी ने माता सीता के गहने दिखाए थे तब लक्ष्मण जी केवल उनके पैरों के गहने पहचान पाए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने उनका मुख देखा नहीं तो इससे ऊपर के उनके आभूषणों को मैं नहीं पहचान। प्रश्न उठता है खाने का। तो रामचंद्र जी ने कहा, मैं तो जब भी खाने बैठता था उसके 3 भाग करता था। एक भाग सीता के लिए, एक भाग लक्ष्मण तुम्हारे लिए और एक भाग अपने लिए रखता। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि आप भाग तो देते थे मुझे, परंतु ये कभी नहीं कहते थे कि आप इसे खा लें, क्योंकि आपकी आज्ञा नहीं होती थी, तो इसलिए मैंने वो भोजन नहीं किया। क्या राम मेघनाद का वध नहीं कर सकते थे? आप सभी जानते हैं कि भगवान राम किसी का भी वध कर सकते थे, क्योंकि वो तो विष्णु के अवतार थे, परंतु त्रेता युग में उन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया था और मेघनाद का वध वही कर सकता था जो ना 12 वर्ष तक सोया हो, ना किसी स्त्री का मुख देखा हो, ना भोजन किया हो, और ये कार्य संपन्न किया था केवल लक्ष्मण। तो अब आप ही सोचिए कि कौन अधिक शक्तिशाली था, राम या लक्ष्मण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।